नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा आज के इस खंड में आपके समक्ष आलेख, फीचर और समाचार लेखन के अंतर के साथ प्रस्तुत हूँ। कक्षा 12वीं के अंतर्गत आने वाली आलेख, फीचर और समाचार लेखन की समस्त जानकारी हम पहले के खंडों में जान चुके हैं और इस अंक में हम तीनों के मध्य अंतर लेकर प्रस्तुत हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं समाचार और फीचर लेखन में भेद। तो जो काले अक्षरों से लिखा है वो समाचार के बारे में है और जो लाल अक्षरों से लिखा हुआ है वो फीचर के बारे में है। तो इसको आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं परीक्षा में, ताकि स्पष्ट रूप से दोनों का अंतर समझ में आ जाए, और इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो पहला है कि समाचार तात्कालिक घटनाओं पर लिखा जाता है। तात्कालिक अर्थात तुरंत की घटनाओं पर। जैसे आज कोई हादसा हुआ, कोई घटना हुई, कोई समारोह हुआ, तो उस पर कल की खबर छप जाएगी, कल समाचार आ जाएंगे। किंतु फीचर किसी भी रोचक विषय या लेखक के अनुभवों पर आधारित होता है। अर्थात फीचर के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो विषय है वो तत्काल में घटित हुआ हो। दूसरी चीज़ शैली से संबंधित है कि समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। ये इसके लिए आवश्यक है। फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती है। हाँ, यदि शैली का प्रयोग होता भी है तो वो शैली आत्मनिष्ठ या कथात्मक की तरह ही होती है। अर्थात इसमें लेखक की अपनी व्यक्तिगत स्टाइल में लिखा होता है, व्यक्तिगत शैली में लिखा होता है। आत्मनिष्ठ अर्थात उसकी मौलिकता इसमें झलकती है, और कहानी की तरह भी इसे लिखा जा सकता है। तो पहला अंतर हो गया परिभाषा से संबंधित, दूसरा अंतर हो गया शैली से संबंधित। तीसरा अंतर, समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता। तथ्य जो भी हैं उसको वैसा ही लिखना होगा, उसमें वह फेरबदल नहीं कर सकता है। जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर लेखन में लेखक किसी भी विषय पर अपने अनुभव, अपने दृष्टिकोण, अपनी फीलिंग्स, भावनाएं जाहिर कर सकता है। तो चौथा है भाषा से संबंधित, कि समाचार की जो भाषा होती है उसमें सपाट बयानी होती है। और सपाट बयानी अर्थात जैसा घटित हुआ है उसको वैसा ही बयान कर दिया जाता है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल होती है, रूपात्मक होती है, आकर्षक होती है और मन को छूने वाली होती है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और कठिन या दुरूह बना दिया जाए। तो सरल होती है, किंतु बहुत ज़्यादा सजावट इसमें नहीं करनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। तो एक ये भाषा का अंतर हो गया। और अंतिम अंतर है कि समाचारों में शब्दों की सीमा निर्धारित होती है। अर्थात समाचार बहुत बड़े नहीं होते हैं, जितनी घटना घटित हुई है उससे संबंधित खास समाचार ककारों के आधार पर लिख दिए जाते हैं। किंतु फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि परिभाषा संबंधी अंतर है, शैली संबंधी अंतर है, भाषा, शब्द सीमा और तथ्यों की शुद्धता। इस संबंध में 5 प्रकार के अंतर यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब समाचार और फीचर अलग तो होते हैं, किंतु कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। तो ये एक अपवाद के रूप में है। आलेख और फीचर में मूलभूत अंतर। अब हम चलते हैं आलेख और फीचर में अंतर। तो पहला अंतर है, आलेख गंभीर और विचारपूर्ण होता है, जबकि फीचर हास्य और मनोरंजन से युक्त होता है। दूसरा अंतर है, आलेख बड़ा तो होता है पर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फीचर 250 से 2000 शब्द, 2000 शब्द यानी बड़ा ही है, तो शब्दों तक के होते हैं। तीसरी चीज़ है, आलेख को संपूर्ण जानकारी और तथ्यों के आधार पर भी लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको अपनी सारी सेंस ऑर्गन्स अर्थात आँख, कान, भाव,
अनुभूतियाँ, मनोवेग आदि की सहायता लेनी होती है। अर्थात आप पूरा दिल से किसी विषय के प्रति अपनी जब भावाभिव्यक्ति करते हैं तब बहुत ही सुंदर फीचर बनकर निकलता है। किंतु आलेख में हम विषय की पूरी जानकारी रखते हैं, उसके पूरे फैक्ट, उसके पूरे आंकड़े सब नज़र में रखते हैं और फिर लिखते हैं। किंतु फीचर में भावनाएं बहुत अहम होती हैं। अगला है, आलेख में विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है। कल्पना का स्थान इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख है। इसमें जो लिख रहा है उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ होनी चाहिए हैं, और इसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल का होना आवश्यक है। तो ये थे आलेख और फीचर के बीच के मूलभूत अंतर। अब आते हैं आलेख और समाचार में मूलभूत अंतर। तो सबसे पहला है कि आलेख किसी भी विषय पर गंभीर और विचारपूर्ण रचना है, जो अभी हमने पहले भी देखा है, पर समाचार तात्कालिक घटनाओं पर लिखा जाता है। दूसरा अंतर है, आलेख में सभी ककारों को आधार मानना ज़रूरी नहीं है, जबकि समाचार 6 ककारों पर आधारित होता है। समाचार में 6 ककारों इसके माध्यम से पाठकों की जिज्ञासा को शांत किया जाता है, किंतु आलेख में ककारों का उतना उपयोग नहीं है। तीसरा है, आलेख में घटना या समस्या पर लेखक के अपने विचार हो सकते हैं। अर्थात लेखक यदि कोई भी घटना या समस्या पर आधारित आलेख लिख रहा है तो वो अपने विचार भी उसमें प्रस्तुत कर सकता है, किंतु समाचार में ऐसा नहीं है। समाचार में जो वास्तव में हुआ है उसके तथ्य ही लेकर सूचना प्रदान की जाती है। चौथा है, आलेख की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। आलेख एक विचारात्मक लेख है जिसमें लेख अपनी स्टाइल में, अपनी शैली में ही लिखता है, किंतु समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। धन्यवाद।